निर्देश सिंह जी, आप यहाँ किसानों को समर्थन देने आए हैं, क्या लगता है आपको कि जो किसानों की मांग है ये पूरी हो पाएगी? देखिए, पूरी हो पाएगी इसको मैं श्योर तो नहीं कह सकती, क्योंकि ना तो मैं सत्ता में बैठी हूँ, ना ही मैं नरेंद्र मोदी जी हूँ, और ना ही मैं एमएलए एमपी हूँ अभी कि मैं वहाँ जाकर के संसद में शोर मचा सकूँ जी। लेकिन यहाँ का विश्वास देख करके, किसानों का शांति के साथ जुनून देख करके, एक व्यवस्था इतनी अच्छी बनी हुई है, अभी तक किसी भी तरह का कोई भी आपको देखने को मिला होगा। यहाँ से वहाँ तक पूरे कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर तक ये आंदोलन चल रहा है, कहीं भी आपको व्यवस्था नहीं दिखी होगी। हर व्यक्ति, हर वॉलंटियर अपना काम कर रहा है अच्छे तरीके से, और शांतिपूर्ण जो है जितना भी होना चाहिए उस शांति से ये काम चल रहा है। तो जीत तो कहते हैं ना सच्चाई की होगी, भले देर लगे। झूठ की कब्र जो है सच ही दबाता है, और उसको दबाएगा आज नहीं तो कल। क्या हो गया, ये लोग बैठने के लिए तैयार हैं, हम बैठने के लिए तैयार हैं, घर बन गए पूरे पूरे। देखिए मैडम, जिस तरीके से किसान यहाँ बैठे हैं, अभी तक किसानों का नुकसान था, अब इसको कह रहे हैं ये आवाम का, यहाँ की जनता का इससे बड़ा नुकसान है। किससे? आंदोलन से? आंदोलन से नुकसान हो रहा है लोगों को जी। क्या नुकसान हो रहा है? जैसे कि क्या क्या कह रहे हैं वो नुकसान में? क्या क्या दे रहे हैं नुकसान में? आप देख रहे हैं ना, जो स्टेटमेंट आ रहा है, चाहे नरेंद्र तोमर का आ रहा है, पीएम का आ रहा है, बार बार यही कह रहे हैं ये तो जानबूझ के बिठाए रखे हैं। अच्छा। जानबूझ के बिठाया गया है, इनको फंडिंग हो रही है। इतने सारे लोगों को कोई जानबूझ के बिठा सकता है? मुझे किसने बिठाया? मैं खुद आई हूँ यहाँ चल करके, 3 दिन से यहाँ बैठी हूँ। इतनी सर्दी में कोई बैठ सकता है? इतनी सर्दी में कोई बैठ सकता है? रात को आकर के देखे ना, यहाँ की सर्दी का मजा लें, यहाँ देकर के आके देकर के। इतनी तेज हवा चलती है रात को कि टेंट के अंदर महिलाएं और बच्चे सिकुड़ सिकुड़ करके उसके अंदर बैठते हैं। 150 से ज्यादा डेथ हो चुकी है। ये बैठ सकते हैं? 150 से ज्यादा लोग यहाँ मर चुके हैं, उनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनकी माएं उनको गोदी में लेकर के रो चुकी हैं। तो वो इतने सारे लोग अपने बच्चों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों बेटियों को जो है बेकार में विधवा कर रहे हैं। मतलब जो इन्होंने जुमले फेंके थे कि 100 रुपए के लिए, तो 100 रुपए यहाँ तो लोगों ने कहा है कि तेरे घर को जो नौकरी पर रख लेंगे, वो 100 रुपए वाले भी नहीं आए। तो इन लोगों को क्या, इतने सारे लोगों को कोई बरगला सकता है? अरे ये असली लोग हैं, इस देश के असली नागरिक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जागरूक है। हर एक आदमी से पूछ लीजिए, सबको पता है कि यहाँ क्यों बैठे हैं और क्या कारण है, कब तक बैठना है। इनको ये बात का भी डर नहीं है कि हमें जीत मिलेगी, हार मिलेगी, बस बैठे हैं और सच्चाई की जीत होगी, इस उम्मीद के साथ में इनका जुनून कभी भी मैंने देखा है कि अभी तक कम नहीं हो रहा। 4 दिन तो मुझे हो गए यहाँ। मैडम, गणतंत्र दिवस आ रहा है, 26 जनवरी की परेड आ रही हैं, लेकिन बार बार सरकार समझा रही है कि भाई आप 1.5 साल के लिए हम इसको रोक देते हैं, 2 साल के लिए रोक देते हैं, लेकिन आप होल्ड पे डाल रहे हैं। तो क्या लगता है कि जब सरकार थोड़ा पीछे हट रही है तो किसानों को पीछे हटना चाहिए? अच्छा, तो बस केवल पीछे हटने का खेल खेला जा रहा है ये कि भैया हम भी पीछे थोड़े हट रहे हैं, आप भी पीछे थोड़े हटो। जैसे आप कमजोर पड़ेंगे, हम मजबूत पड़ेंगे, आपको हम दाग देंगे। क्या मतलब? ये तो एक गद्दार, एक चीटर आदमी करता है, गलत आदमी ऐसा करता है, दुश्मन करता है, चोर करता है। क्या आप चोर हैं? ये लोगों को कह रहे हैं कि लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि भाई जैसे मौका पड़ेगा वैसे हम आपको जो उड़ा देंगे, वैसे हम अपना काम कर देंगे। जैसे कोरोना की आड़ में जो है आप बिल ले आए, आप कोरोना की आड़ में बिल ला रहे हो, आप शिक्षा का बजट कम कर रहे हो। क्या है ये? अब बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। यहाँ इतने लोग हैं, एक ही टेंट में 100-100, 200 लोग हैं, लेकिन किसी को कोरोना नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कोरोना का डर फैला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि समाज को, आम नागरिक को इससे परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? पूरा रोड चल रहा है, देखिए दोनों लाइन चल रही है। क्या परेशानी हो रही है? यदि यहाँ पर परेशानी होती तो क्या 3 महीने आंदोलन चल सकता था, टिक सकता था? अगर ये लोग चाहें तो एक दिन में, 1 घंटे में यहाँ से इधर पूरा यूपी खड़ा कर दे और इधर पूरा दिल्ली खड़ा कर दे, पूरा देश रोक दे। जनता को परेशानी देना चाहे तो। लेकिन सरकार तो कह रही है भाई आप कुछ भी करो, हम बिल को वापस नहीं करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर भी सब बैठे, आप ठीक है, आप अपनी सरकार चलाओ, हम अपना आंदोलन चला रहे हैं, चलाइए सरकार। कभी तो सरकार का दोबारा से इलेक्शन आएगा भाई, कभी तो सरकार का दोबारा से इलेक्शन आएगा। अच्छी बात है, आप करिए। कम से कम 100 लोगों को मुर्दों में आपने जान डाल दी। और दूसरी बात यह है कि जितना भी अभी तक यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ मंच पर आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पर हम लोग आए, और सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम ये लोग बैन करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ईवीएम इनका सपोर्ट कर रही है ये ईवीएम की पैदाइश है। और ईवीएम जब तक रहेगी, जी, ईवीएम जब तक रहेगी तब तक ये लोग पैदा होते रहेंगे, निकम्मे, नकारा। और जितने गुंडे बदमाश सड़कों पर, जितने तड़ी पार थे देश के, जितने बलात्कारी थे, जितने सबसे ज्यादा भयावह कहते हैं ना इंसानियत के लिए खतरा लोग, वो लोग सारे संसद में पहुंचा दिए इन्होंने। वो सारे इनकी पार्टी के अंदर MP MLA बने बैठे हैं, चाहे वो औरतें हो या चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष। मैडम, नहीं लगता कि आप ऐसे रोड पे बोल रही हैं कि आपको भी सरकार वो जेल के अंदर डाल सकती है? तो क्या हो गया, हम जेल में क्रांति करेंगे? हम कैदियों को आंदोलनकारी बनाएंगे? तो यहाँ हम जेल के अंदर उन आतंकवादियों को जो जेल के अंदर क्रिमिनल बैठे हैं, उनको हम क्रांतिकारी बनाएंगे। हम वहाँ जाकर पढ़ेंगे, हम वहाँ जाकर पढ़ाएंगे। क्या हो गया? चलिए, लोग तो वहाँ भी हैं, जेलें भरी पड़ी है, जितने लोग यहाँ इतने वहाँ हैं।
लेकिन मैडम अभी तक मोदी जी ने जो फैसले लिए अभी तक के शासन काल के अंदर कोई भी उन्होंने बैकफुट पे नहीं है, कोई भी वापस नहीं लिया है। तो क्या लगते हैं कि ये आंदोलन जो चल रहा है या जो किसानों के जो मुद्दे चल रहे हैं इसको वापस लेंगे? इतने भी इन्होंने कदम उठाए हैं, उन कदमों पर इतना प्रतिकार नहीं हुआ है जितना इस आंदोलन पर वो देख रहे हैं कि हमने अब तक जितने भी काम किए हैं, अभी तक जितना भी इन्होंने काम किया, इन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लाया तो उस समय प्रोफेसर लड़े, रोहित वेमुला केस हुआ तो उस समय छात्र सड़कों पर लड़े, दलितों के साथ छेड़छाड़ हुई, संविधान को इन्होंने जलाया, संविधान की प्रतियां जलाई, तो वहां पर संविधान के जो सबसे ज्यादा जागरूक लोग थे, जानकार लोग थे, उन्होंने आंदोलन किए। अभी तक टुकड़ों में आंदोलन हुआ, लेकिन इस तरह का पूरी ओर से दिल्ली को घेर करके जो आंदोलन होना चाहिए था, वो आंदोलन इन किसानों ने शुरुआत किया है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल किसान है, यहाँ पर वो लोग हैं जो रोटी खाते हैं और जो ये जानते हैं कि संविधान को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ ईवीएम के विरोधी लोग भी हैं, यहाँ पर जितनी भी गलत नीतियां उनका विरोध करने वाले लोग भी हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं, यहाँ पुरुष भी हैं, दलित भी हैं, यहाँ ओबीसी भी है, यहाँ एसटी भी है, यहाँ देश का समस्त नागरिक है। मैडम यहाँ 11वीं दौर की जो मीटिंग हुई वहाँ विज्ञान भवन में बिठाए रखा और नरेंद्र तोमर जी आते हैं, मात्र 15 मिनट में अपनी बात कह के चले जाते हैं और किसान कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र तोमर नहीं, सरकार ने हमारी बेइज्जती करी है, बहुत बड़ी बेइज्जती करी है। देखिए वो कह रहे हैं कि आप पहले इसको देख लीजिए 1.5 साल, ठीक है, अगर आपको सही नहीं लगता तो हम खत्म कर देंगे। भाई वॉशिंग पाउडर निर्मा है क्या? भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब आप इसको 1.5 साल बाद खत्म करने वाले हैं तो इसको अभी क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, देश के इतने लोग यहाँ बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, सर्दी में मर रहे हैं और इतने लोगों की शहादत हो गई है। आप इसको 1.5 साल बाद खत्म करने वाले हैं, आप इसको अब खत्म करके दिखाई नहीं। आप चाहते हैं कि हमारा हित चाहते हैं, आप किसानों का हित चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि फिर से ये लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन करें, खेती को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके यहाँ पर पड़े रहें, फिर से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे इनके खिलाफ। वो लोग तो चाहते हैं कि हम लोग किसी तरीके से बरगलाने में आए और यहाँ से चले, छुट्टी हो और ये आराम से फिर शांति से बैठे और फिर कोई ऐसी हरकत करे। लेकिन ऐसा अब किसान होने नहीं देगा। यहाँ पर सभी लोग हैं, सब जागरूक लोग हैं, पूरी तरीके से प्रोटेस्ट में शामिल है। मैडम 5 साल पहले और 6 साल मतलब 1 साल ये होने को जा रहा है, अभी तक जो भी फैसले लिए गए मैडम 7 और 8 बीच के रात्रि में क्यों लिए जाते हैं? उल्लू है ना, रात को उल्लू जागता है, कलयुग होते हैं, ठीक है। ये जब जनता सो रही होती है तो उल्लू जाग रहा होता है, वो देखता है। मैडम उल्लू किसको कह रही हैं आप? उल्लू मैं देश के जितने भी यहाँ पर कानून बनाने वाले लोग उन सबको कह रही हूँ। आप नाम दिलवाओगे मेरे से? कौन बना रहा कानून? कौन बना रहा कानून? आप जो है 10% आरक्षण जो है 72 घंटे के अंदर लागू कर देते हैं और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे जो है कम से कम 20 साल तक आप उसको चलाते हैं, वो लागू नहीं होती है। तो ये उल्लू नहीं है, ये केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए जो है चाहते हैं कि देश का संविधान उनके हाथों में दे दें, 2 लोग देश को चलाएं, अडानी अंबानी इस देश को चलाएं, वो इस देश को गुलाम गिरवी रख करके अपने हाथों में चलाएं और ये बेचकर भाग जाएं, क्योंकि इन तो पहले झोला उठा रखा है। लेकिन मैडम अमित शाह तो कह रहे हैं 50 साल तक हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। तो ये भी इनकी गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन 2014 में तो इन्होंने वायदे किए थे भाई हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों का ऋण माफ कर देंगे, लेकिन 2019 में तो इन्होंने कोई वायदे नहीं करे। आपको पता है कितनी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं? वही हम बता रहे हैं ना आपको, भाई 2019 में इन्होंने कोई वायदे नहीं करे, फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनाई। एक बात मैं आपको बताऊं, अभी जितनी बात इस पीछे मैंने ईवीएम के बारे में बोला था, ये ईवीएम की पैदाइश है, ये ईवीएम पर भरोसा कर रहे हैं और देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ भी होना चाहिए, यहाँ से भी आवाज जानी चाहिए, क्योंकि ये इतनी पब्लिक से इसलिए भी नहीं डर रहे हैं, इन्हें पता है कि थोड़ा सा ये लोग जितना भी करेंगे जाएंगे और फिर वोट चाहे किसी को भी दे, ईवीएम तो हम ही वोट देगी, क्योंकि ईवीएम की जो सेटिंग है इनके पास बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, जिसको जो है संसद के अंदर भी केजरीवाल जी ने साबित करके दिखा चुका है। लेकिन हारने के बाद मैडम हर एक को ये कहता है भाई ईवीएम में गड़बड़ होगी, लेकिन जब चुनाव से पहले चुनाव के जो जिस समय सीजन चलता है उस समय कोई बोलता ही नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ है। हर समय बोलते हैं जो लोग। तो आपकी बात सुन कौन रहा है मैडम? आपकी बात सुन कौन रहा है? विपक्ष में आप देखिए इस देश के अंदर पक्ष मजबूत नहीं है, यहाँ विपक्ष कमजोर हो चुके हैं। विपक्ष को कमजोर करने के लिए इन लोगों ने चालें खेली, उन लोगों को पकड़ा गया, लालू प्रसाद जेल में पड़े हैं, उनको वो बीमार पड़े हैं, ये इसी तरह से सारे नेताओं को जेल में भिजवाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक ये लोग बोलने वाले स्थिति में आएंगे तब तक ये लोग उसका रास्ता जेल का बना चुके होंगे और ये वही काम कर रहे हैं, सबको तानाशाही से जनता को इधर भड़का रहे हैं, उधर नेताओं को जो विपक्ष है उसको कमजोर करके रख रहे हैं। मैडम सरकार ने परमिशन तो दे दी है कि भाई आप परेड में जा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ के किसानों का और जैसे आप जैसे लोगों का अभी रोड मैप तैयार नहीं है। तो क्या हुआ? रोड मैप बता दे कि वहाँ पर वो अपने गलत लोगों को जाकर के खड़ा कर दे और हमारे साथ मिलकर के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करें और यहाँ जाकर के गोलियां चलाएं, यहाँ जाकर के बदमाशी करें, रोड मैप उनको खोल के दे दें।
रोड मैप की सारी अंदरूनी तैयारी हो रही है, नेता जो लीडरान लोग हैं वो कर रहे हैं तैयारी, और उसी तरीके से जाया जाएगा जैसे कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएंगे। क्योंकि यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर भी एक लड़का पकड़ा गया जिसने पूरी बात खोली है कि उसको एक ऐसे Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.